नहीं, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प बाबा नहीं है, लेकिन हालिया ट्रम्प का हाल कुछ ऐसा ही ना हो जाए। असल में डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस प्रकार राजनीति का स्टाइल चुना है वो सड़क छापी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पांशु और आज हम बात करेंगे ट्रम्प की टैरिफ राजनीति, डर, दबाव और नव उपनिषेधवाद की गहराती परछाई पर। दशकों तक यूनाइटेड स्टेट्स खुद को दुनिया का निर्विवाद नेतृत्वकर्ता मानता रहा। शीत युद्ध के बाद यह धारणा लगभग स्थायी हो गई कि अमेरिकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, न सैन्य रूप से, न आर्थिक रूप और न ही वैचारिक स्तर पर। वैश्विक संस्थाएं, व्यापारिक नियम, वित्तीय ढांचे और सुरक्षा तंत्र सब कहीं ना कहीं अमेरिकी नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमते रहे। लेकिन 21वीं सदी के दूसरे दशक में ये तस्वीर बदलने लगी। एशिया का उभार, बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा और तकनीकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने अमेरिकी वर्चस्व की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। इसी बदलती हुई पृष्ठभूमि में सत्ता में लौटे ट्रम्प और उनके फैसलों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अमेरिका अब आत्मविश्वास से नहीं बल्कि असुरक्षा और डर से निर्णय लेने लगा है। अमेरिका दशकों तक जिस वैश्विक व्यापार व्यवस्था का वास्तुकार रहा, उसी व्यवस्था को सबसे बड़ा झटका 23 मार्च 2018 को लगा। इसी दिन ट्रम्प प्रशासन ने विदेशी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ये फैसला ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की सेक्शन 232 के तहत लिया गया, ये कहते हुए कि विदेशी धातुएं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये तर्क अपने आप में असाधारण था। पहली बार किसी देश ने खुले तौर पर व्यापारिक आयात को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए वैश्विक नियमों को चुनौती दी। इससे साफ हो गया कि ट्रम्प के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार बन चुका है। असल में दोस्तों, ये फैसला सिर्फ स्टील या एल्यूमिनियम तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव केवल चाइना पर ही नहीं पड़ा, बल्कि यूरोपीय यूनियन, कनाडा, मैक्सिको और इंडिया जैसे देश भी इसकी चपेट में आ गए। यहीं से दुनिया को ये समझ आने लगा कि ट्रम्प की नज़र में व्यापार अब बाजार नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र है, जहां आर्थिक नियंत्रण भी सैन्य शक्ति जितना प्रभावशाली बन सकता है। भारत के लिए पहला बड़ा झटका जून 2019 में आया, जब ट्रम्प प्रशासन ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस (GSP) से बाहर कर दिया। इस फैसले से भारत के लगभग 5.6 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ा। जिन उत्पादों पर पहले बेहद कम शुल्क लगता था, उन पर अब 5 से 15% तक टैरिफ लागू हो गया। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ दबाव को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया। मार्च 2018, फिर जून 2019 में भारत को GSP से बाहर करना। इसके बाद ट्रम्प कालीन बयानबाजी में 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ की चेतावनियां सामने आई, जिनका उद्देश्य भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए दबाव मिलाना था। ट्रम्प का तर्क था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाता है, इसलिए उसे विशेष व्यापारिक दर्जा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सिर्फ व्यापार घाटे को लेकर नहीं था, ये भारत को संकेत देने की कोशिश थी कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय अब भी अमेरिका के हाथ में है। अब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के नए बिल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद अमेरिका को भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ दबाव बनाने का मौका मिलेगा, ताकि उन्हें रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोका जा सके। हालांकि अमेरिका के इस नए काले बिल पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर अब ट्रम्प शासन के इसी नीति के तहत 500% टैरिफ जैसी चरम स्थिति आती है, तो भारत ही नहीं, अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकता है। इससे अमेरिकी सप्लाई चेन भी टूटेगी, दवाइयाँ, IT सेवाएं और ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। हालांकि भारत इससे निपटने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती, उसके साथ काउंटर टैरिफ, व्यापार विविधीकरण और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने जैसे विकल्प अपनाकर रणनीतिक रूप से टिक सकता है या टिकने के प्रयास कर सकता है। अगर ट्रम्प युग के व्यापार संघर्षों का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाएगा, तो चीन के बिना अधूरा है। जुलाई 2018 में अमेरिका ने चीन से आयातित 34 अरब डॉलर के सामान पर 25% टैरिफ लगाया।
ये केवल शुरुआत थी। सितंबर 2018 में अतिरिक्त 200 अरब डॉलर के चीनी उत्पाद पर पहले 10% और बाद में 25% तक शुल्क बढ़ा दिया गया। 2019 तक अमेरिका कुल मिलाकर लगभग 360 अरब डॉलर के चीनी सामान पर टैरिफ लगा चुका था। जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 5 से 25% तक काउंटर टैरिफ लगाया। इस टैरिफ युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बुरी तरह झकझोर दिया। कच्चा माल महंगा हुआ, उत्पादन लागत बढ़ी और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव आया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने स्वीकार किया कि इस संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ टकराव उतना शोरगुल वाला नहीं था, लेकिन उतना ही असरदार साबित हुआ। विवाद मुख्यतः कृषि उत्पादों, डेयरी सेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस और मोटरसाइकिल, विशेष रूप से हार्ले डेविडसन को लेकर रहा। अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर 25 से 10% शुल्क लगाया, तो भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 20% तक जवाबी टैरिफ लगाए। ये एक ऐसा व्यापार युद्ध था जिसमें न तो औपचारिक घोषणाएं हुई और न ही कूटनीतिक शोर, बस चुपचाप आर्थिक चोट दी गई। जनवरी 2020 में अमेरिका और चीन के बीच तथाकथित फेज 1 ट्रेड डील हुआ। इस समझौते के तहत चीन ने अमेरिकी उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया, जबकि अमेरिका ने कुछ टैरिफ बढ़ाने की प्रक्रिया को रोका, लेकिन उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार यही ट्रंप की मूल रणनीति थी, टैरिफ को स्थायी समाधान नहीं बल्कि सौदेबाजी का हथियार बनाए रखना। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के संकेत और भी सख्त हो गए। 10% यूनिवर्सल टैरिफ, यानी लगभग हर आयात पर शुल्क, और चीन पर 60% तक टैरिफ की चेतावनी ने साफ कर दिया कि अब व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों से कम और द्विपक्षीय ताकत से ज्यादा संचालित होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की अवधारणा का संदेश सीधा था, तुम जितना लगाओगे हम उतना ही लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस नीति के पीछे सबसे बड़ा डर अमेरिका के एकमात्र सुपर पावर वाले दर्जे के कमजोर पड़ने का है। चीन तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत डिजिटल और स्पेस सेक्टर में उभर रहा है और कई विकासशील देश अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बनते जा रहे हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ राजनीति को कई विशेषज्ञ नव उपनिषेधवाद का आधुनिक रूप मानते हैं। एक ऐसा उपनिषेधवाद जिसमें सैनिक नहीं आते, झंडे नहीं फहराए जाते, बल्कि टैरिफ, प्रतिबंध और वित्तीय दबाव के जरिए देशों को प्रभाव क्षेत्र में रखा जाता है। वेनेजुएला इसका उदाहरण है, जहां सैन्य हस्तक्षेप के बजाय आर्थिक घेराबंदी और तेल व्यापार पर नियंत्रण से दबाव बनाया गया। यहीं ट्रंप मोदी संबंधों का संवेदनशील पहलू सामने आता है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्रंप के सार्वजनिक और बेफिजूल के बयानों ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दबाव सिर्फ नीति का था या प्रतिष्ठा का भी। भारत की ओर से इन बयानों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया न आना आज भी बहस का विषय है। क्या ये रणनीतिक चुप्पी थी या राजनीतिक व्यवस्था? ट्रंप की टैरिफ नीति को एक पंक्ति में समझा जाए तो ये व्यापार की नहीं, डर की राजनीति है। डर इस बात का कि दुनिया बदल रही है और अमेरिका अब अकेला नियंत्रक नहीं है, और इसलिए आज ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग ही खड़े हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी कोई शक्ति अपने पतन के भय से आक्रामक होती है तो दूसरों से ज्यादा खुद को चोट पहुंचाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे द रिफॉर्म। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहें हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।